दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे तीनों शारीरिक दोषों मतलब वात, पित्त और कफ में सबसे ज्यादा 80 रोग, जी हाँ सही सुना आपने, 80 डिजीजेज वात दोष के कारण होती हैं और पित्त दोष के कारण 40 रोग और कफ दोष के कारण 20 रोग हमारे आयुर्वेद में माने गए हैं। वात दोष के रोगों की तरह वात दोष का ये टॉपिक भी काफी वास्ट है और इस टॉपिक को एक वीडियो में बता पाना काफी लेंदी और आप सबके लिए भी काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता। इसलिए इस वात दोष को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वात दोष के बारे में एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ वात दोष। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, इन लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट दोष। हमने जाना कि शारीरिक और मानसिक दोष क्या होते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे वात दोष के बारे में। ये कोई बल्ब का वाट नहीं है और ना ही ये कोई वाट लगाने वाला वात है। ये तीनों दोषों में सबसे महत्वपूर्ण दोष है। अगर इस वात दोष को बैलेंस्ड या साम्य अवस्था में रखा जाए तो ये हमारी हेल्थ को बल्ब की तरह चमका सकता है और अगर इसी वात दोष को असंतुलित आहार विहार मतलब कि इम्प्रॉपर फूड इंटेक या इम्प्रॉपर एक्टिविटीज का सेवन किया जाए तो यही वात दोष हमारी हेल्थ की वाट लगाने के लिए काफी है। तो आइए हम अब जानते हैं वात दोष के बारे में। ये वात दोष हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, जितनी भी गतियां होती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके लिए हमारी बॉडी इस पर डिपेंड करती है। हमारी बॉडी के जो भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारे पित्त और कफ दोष, हमारी सभी धातुएं और मल, ये अपनी क्रियाओं के लिए, अपने फंक्शंस के लिए वात दोष पर ही डिपेंड रहते हैं। वात दोष की गतिशीलता मतलब मूवमेंट पर ही डिपेंड करते हैं। अब आप कहेंगे ये धातु क्या होती है, तो अभी शॉर्ट में जान लीजिए। जो हमारे शरीर को धारण करे, होल्ड करे, वह धातु होती है। यह टोटल 7 होती हैं जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हमारे शरीर के कोई भी क्रिया हो वो वात दोष के प्रेरण मतलब कि स्टिमुलेशन के बिना नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सर्कुलेशन की, हमारे ब्लड सर्कुलेशन की, या फिर मैं बात करूं गैसेस एक्सचेंज की जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, या फिर अगर मैं बात करूं हमारे इंटेस्टाइन में फीकल कंटेंट की, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट की, या फिर हमारे यूरिन के पाथवे की कि कैसे वो किडनी से यूरेथ्रा तक आती है, इन सब फंक्शंस में, इन सब प्रोसेसेस में वात दोष ही कारण होता है। चलिए अब बात करते हैं वात दोष के एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन की, मतलब उत्पत्ति और निरुक्ति कैसी हुई इस वात शब्द की। तो वात शब्द में हमारा धातु वा है और हमारा प्रत्यय मतलब सफिक्स तन है। वा में तन प्रत्यय लगाने पर वातन शब्द बनता है जिसमें ना का विलोप करने से मतलब अगर सिंपली कहें तो उसे डिलीट करने से वात शब्द बनता है। वा गति गंधन्यो इति धातु। यहाँ वा के 2 अर्थ लिए जाते हैं, एक गति और दूसरा गंधन। अब यहाँ गति के भी 4 अर्थ लिए जाते हैं और गंधन के 3 अर्थ। सबसे पहले जानते हैं गति के 4 अर्थों के बारे में। गमन मतलब मूवमेंट, ज्ञान मतलब नॉलेज, प्राप्ति मतलब परसेप्शन और मोक्ष मतलब की लिबरेशन फ्रॉम रीबर्थ एंड डेथ। अब गंधन के 3 अर्थों को जानते हैं। सबसे पहला है उत्साह मतलब एंथुसियाज्म, हिंसन मतलब की गिव्स पेन और सूचना मतलब कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे वात दोष के सामान्य स्थानों की मतलब जनरल लोकेशंस के बारे में। हमारे आयुर्वेद में आचार्यों के वात दोष की जनरल लोकेशंस को लेकर अलग अलग मत थे। हम बात करेंगे आचार्य वाग्भट के अनुसार। पक्वाशयः कटिशक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। मतलब वात दोष पक्वाशय लार्ज इंटेस्टाइन, कटी मतलब वेस्ट, शक्ति मतलब थाई रीजन, श्रोत्र मतलब ईयर्स, अस्थि मतलब बोन्स और स्पर्शनेन्द्रियम मतलब की सेंस ऑफ टच मतलब हमारी स्किन। इन जगहों पे वात दोष पाया जाता है बट मेनली उसके रहने की जगह पक्वाशय है मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम जानेंगे वात दोष के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में मतलब सामान्य गुणों के बारे में। तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। इसका अर्थ हुआ कि वात दोष रुक्ष मतलब ड्राई होता है, लघु मतलब लाइट होता है, सूक्ष्म मतलब कि सबटल होता है, शीत मतलब कोल्ड होता है, चल मतलब कि मोटाइल होता है और खर मतलब रफ होता है। अब जानते हैं वात दोष के सामान्य कर्मों को मतलब कि जनरल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है उत्साह मतलब एंथुसियाज्म। कोई भी काम हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, मतलब कि फिजिकल या फिर कोई मेंटल एक्टिविटी हो, उसको करने की टेंडेंसी या फिर इंस्टिंक्ट, इसको करने के लिए भी वात दोष ही कारण होता है। उच्छ्वास निश्वास मतलब कि ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, इसके लिए भी वात दोष ही रिस्पॉन्सिबल होता है। चेष्टाएं मतलब एक्टिविटी, कोई भी बॉडी एक्टिविटी हो, कोई भी एक्शन हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर वाचिक हो, मतलब कि बॉडीली एक्शन हो, मेंटली हो या फिर वोकल या वर्बल हो, इन सब में वात दोष ही कारण होता है। धातुएं, उनकी नॉर्मल मूवमेंट्स या फंक्शंस या उनको कितनी ड्यूरेशन में, कितने अमाउंट में
एक टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचना है, इसमें वात दोष ही कारण होता है। या फिर चाहे वो मल का निष्कासन हो, मतलब कि डिफिकेशन प्रोसेस हो, वात दोष के फंक्शन से ही हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS में इफेक्ट होकर पेरिस्टालसिस मूवमेंट में असर पड़ता है, जिससे कि मल का निष्कासन हो पाता है। हमारे सेंस ऑर्गन को उनके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना, उनको इंडिकेट करना, इसमें वात दोष ही कारण होता है। हमारे ब्रेन के फंक्शंस को कंट्रोल करना, जिससे कि हमारी सारी बॉडी एक्टिविटीज बिना किसी मेल फंक्शनिंग के, बिना किसी रुकावट के चलती रहें, इसमें वात दोष ही कारण होता है। पित्त और कफ दोष के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना, उनको रेगुलेट करना, उनको गति प्रदान करना, मतलब मूवमेंट प्रोवाइड करना, इसमें भी वात दोष ही कारण होता है। अग्नि कर्म में समता, मतलब कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उसमें इक्विलिब्रियम, उसकी हेमोस्टेसिस को मेंटेन करना, जिससे कि हमारा डाइजेशन, हमारा पाचन प्रॉपरली हो पाए, इसमें भी वात दोष ही कारण होता है। चाहे वो हियरिंग की प्रोसेस हो या फिर सेंस ऑफ टच, इसके लिए भी वात दोष ही रिस्पॉन्सिबल होता है। वात दोष हमारी बॉडी के छोटे या फिर बड़े चैनल्स, छिद्रों में आसानी से प्रवेश कर सकता है। यहाँ तक कि वात दोष से ही हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन में, मतलब कि एक गर्भ में जब अंगों का विभाजन हो रहा होता है, ऑर्गन बन रहे होते हैं, तब भी वात दोष के मूवमेंट ही कारण होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना वात दोष की लोकेशन, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस के बारे में। एंड इन दी अपकमिंग वीडियो वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वात दोष, कि उसके प्रॉपर्टीज, लोकेशन और फंक्शन क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल आयुर्वेद अमृतम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।